कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक थे। तमाम विधायकों के साथ बैठ के पार्टी के सीनियर नेताओं ने राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। हिमाचल प्रदेश में अपने तमाम विधायकों को शिफ्ट करने का काम किया। एक होटल से दूसरे होटल में लगातार विधायकों की ट्रांसफर भी हुई, लेकिन बावजूद इसके हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद करमवीर बौद्ध को किस्मत का धनी जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो आज भी वहीं खड़ी है जहां पर 2016 और 2022 में खड़ी थी। वही वोट कैंसिलेशन, वही क्रॉस वोटिंग और वही पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को धोखा देना लगभग आम हो गया है। इन 10 सालों में कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव 2026 में जो कुछ भी हुआ, 9 वोट कांग्रेस पार्टी के ऐसे रहे जिन पर सवालिया निशान खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी के 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, 4 विधायकों की वोट रद्द की गई। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब विधायकों को इतनी बारीकी से ट्रेनिंग दी गई थी तो पार्टी को धोखा किसने दिया? जरा सोचिए, किसी पार्टी के पास जीत से ज्यादा बहुमत हो और फिर भी आपका उम्मीदवार महज एक निर्दलीय प्रत्याशी से 1 वोट से कम के मार्जिन से जीत दर्ज करता है, तो आप इसे कहां पे देख रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं प्रतिमा दत्ता आपके साथ बात करने जा रही हूं हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव की। इसी के साथ ही बात यह भी होगी कि आखिर चुनावी मैदान के लिए कांग्रेस इन 10 सालों में कितनी तैयार हो पाई थी। क्या महज 1 वोट से कम के मार्जिन से जीत दर्ज करना वाकई में जीत है? क्या कांग्रेस में भीतर घात कभी खत्म हो पाएगा? कांग्रेस को क्या वाकई में मंथन की जरूरत है? और तमाम उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है जो बार बार पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी की पीठ में छुरा खोंपने का काम करते हैं और महज चंद पैसों के लालच के बूते अपनी वोट को गिरवी रख देते हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को आखिर एकजुट करने में नाकाम क्यों साबित हो गई? क्योंकि इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जीत कर भी हार गई और सतीश नांदल हार कर भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 16 मार्च को हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और 16 मार्च को ही इसके परिणाम आने थे, लेकिन परिणाम के लिए 16 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा और नतीजे आते आते 17 मार्च की तारीख हो गई। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रणनीति के साथ हुआ? ये वो सवाल हैं जो हर उस इंसान के मन में उठ रहे हैं जो हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी रखता है। राज्यसभा के इस चुनावी मैदान में बीजेपी ने संजय भाटिया को मैदान में उतारा था। कांग्रेस की ओर से करमवीर बौद्ध मैदान में थे और कांग्रेस का काम बिगाड़ने के लिए राज्यसभा के रन में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल थे, जिसमें सतीश नांदल कुछ हद तक कामयाब भी रहे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल से महज 0.66 यानी कि 1 वोट से भी कम अंतर से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के पास खुद के 37 विधायक थे और जीत के लिए चाहिए थे 31 विधायक ज्यादा थे। जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को 31 चाहिए थे 37, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 28 वोट पड़ते हैं। अब आपको इस पूरे चुनाव के वोटों के समीकरणों को जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं, बीजेपी के 48, कांग्रेस के 37, इनेलो के 2 और निर्दलीय 3 विधायक। लेकिन इस चुनाव में खेल तब बदल गया जब इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। अभय चौटाला ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की, साथ ही ये दावा भी किया कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 30 से नीचे ही रह जाएगी, ये आप देख लेना। अब मैदान में बचे 88 वोट। एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट इस बात को लेकर आता है जब कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों के वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट का वोट कैंसिल कर दिया जाता है। अब वैलिड वोट की जो संख्या है वो बचती है 83 और अब जीत का नया जादुई आंकड़ा गिरकर 28 वोट पर आ जाता है। बीजेपी के संजय भाटिया को 39 वोट मिले फर्स्ट प्रेफरेंस। वो आसानी से जीत की नाव में सवार होकर निकल गए,
लेकिन कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, जिनमें से 4 वोट रद्द हो गए। बचे हुए 33 विधायकों में से 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कि कांग्रेस के ही सिपाही बीजेपी समर्थित निर्दलीय सतीश नांदल के पाले में जा खड़े हुए। लेकिन इतनी मजबूत बाड़ेबंदी के बावजूद भीतरघात कैसे हो गया, ये वो सवाल है जो हुड्डा कैंप को लगातार चुभ रहा है और हुड्डा कैंप की नींद को उड़ा रखा है। क्रॉस वोटिंग को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के नाम हमें पता हैं और हम उन्हें शीर्ष नेतृत्व तक भेज चुके हैं। पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया है और जल्दी ही उन तमाम विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस वक्त प्रदेश की जनता को यह बता देना चाहिए कि आखिर में पार्टी के वो कौन से विधायक हैं जो पैसे के लिए पार्टी से गद्दारी कर बैठे, और जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि हम इन जैसे गद्दारों को आखिर वोट देते हैं। अगर एक आम व्यक्ति किसी नेता को वोट देता है, किसी पार्टी के नेता को वोट देता है, तो पार्टी की विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल खाता है या फिर वो कैंडिडेट उसको पसंद होता है। ऐसे में तमाम वो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा भी किया है। उन्होंने अपनी वोट को बेच दिया है। उन्होंने चंद पैसों के लालच में अपने विरोधियों को वोट डलवा दी है। क्या ये जायज है? और क्या राजनीति का स्तर बचा ही नहीं है कि अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए नेता इस हद तक गिर जाएं? सवाल कांग्रेस पार्टी से तो है ही, लेकिन सवाल ये एक इंडिविजुअल से भी है। सवाल उन तमाम विधायकों से है जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया। इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की छवि एक बार फिर से धूमिल हुई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो बाजी बहुत ही आसानी से जीत सकती थी, उस आसानी से जीती हुई बाजी में भी तमाम परेशानियां, तमाम चुनौतियों का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। इन गद्दारी करने वाले नेताओं का नाम जब तक सार्वजनिक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और अगर ये नाम जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सार्वजनिक कर दिए जाते हैं, कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं, कुछ कड़ा एक्शन लिया जाता है, तो शायद कांग्रेस पार्टी की छवि में सुधार हो जाए। इससे पार्टी का डेकोरम सही तरीके से आगे बढ़े और लोगों को यह मैसेज जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी में गद्दारी की तो बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। 2016 में स्याही कांड हो जाता है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बड़े बदलाव होते नहीं हैं, कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। 2022 में कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को धोखा देने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई नजीर पेश नहीं कर पाती है। 2026 में हर कोई ये सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक बिक जाएंगे। अभय चौटाला साफ तौर पे कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं, और आप देखिए जब नतीजे आए तो वो तमाम बातें सही साबित होती हुई भी नजर आई। हालांकि इन चर्चाओं के बीच विधायक मोहम्मद इजराइल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्रॉस वोटिंग को लेकर चल रही खबरें बेबुनियाद हैं, दोगलापन हमारे खून में नहीं। लेकिन विधायक मोहम्मद इजराइल को यह समझना होगा कि कांग्रेस में दोगले तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने भले ही क्रॉस वोट ना किया हो और आपका नाम लगातार सामने आ रहा हो कि आपने क्रॉस वोट किया है, तो आपको देखना चाहिए कि भाई आपका नाम सामने क्यों आया है। इसी तरह शैली चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्होंने भी पार्टी को धोखा देने का काम किया है। तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं, और इस बीच शैली चौधरी के पति ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। अब एक बड़ा बवाल, एक बड़ा भूचाल साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं, आखिर इतनी सख्त बाड़ेबंदी के बीच कांग्रेस के साथ ये भीतरघात हो कैसे गई। कांग्रेस के विधायकों की हिमाचल में बाड़ेबंदी करना, वहां चुनाव प्रक्रिया के लिए विधायकों को क्लास देना, ट्रेनिंग देना, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का एक एक विधायक को पकड़ कर लेकर आना, पोलिंग बूथ तक लेकर जाना, सब कुछ लगभग व्यर्थ ही हो गया। अगर जरा सी भी चूक और हो जाती तो ये बाजी कांग्रेस के लिए कितनी ज्यादा उल्टी पड़ सकती थी, आप जानते हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस की 4 वोट कैसे इनवैलिड हो गए। क्या कांग्रेस ने 2016 के स्याही कांड से कोई सीख नहीं ली? क्योंकि अगर हिमाचल वाली क्लास
काम आती तो ये वोट कैंसिल नहीं होते, या फिर ये भी निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के ही प्लानिंग का कोई हिस्सा हो। कैसे भी कांग्रेस के वोट कम करने हैं, चाहे वोट कैंसिल करवाए जाएं या क्रॉस वोट करवाए जाएं, ये तमाम प्लानिंग सतीश नांदल की तरफ से तो लगातार की जा रही थी। कामयाब भी हो गए थे, लेकिन पॉइंट से रह गए। अगर इनेलो भी इस चुनाव में वोट डालने के लिए आ जाती तो कांग्रेस समर्थित सतीश नांदल की जीत बेहद आसान थी। इनेलो अब लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आपने देख लिया, हमें कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के विधायक बिक चुके हैं। इनेलो ने चुनाव से दूरी बनाई, और अगर एक भी वोट इनेलो की निर्दलीय के उम्मीदवार को चली जाती तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेजना भूल ही जाती। इस सबके बीच अब कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच चुका है। कांग्रेस इस बात को लेकर जश्न मनाए या फिर अपनी पार्टी के अंदर छुपे विभीषणों को चुन चुन कर बाहर निकाले, अब मंथन इसी पे चल रहा है। आप बखूबी समझते हैं और आप जानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को क्या कदम उठाना चाहिए। आपने इस पूरे चुनाव की कवरेज को लगातार हमारे साथ देखा, हर खबर को हमने आपको दिखाने का, बताने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस को अब वाकई में क्या करने की जरूरत है यह आपको बताना होगा हमें। कांग्रेस को सीएम नायब सिंह सैनी के 25% विधायक कटने वाले बयान पर भी सोचने की जरूरत है। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, वोट चोरी की कोशिश की। कांग्रेस को अपनी पार्टी के भीतर झांकना होगा और ये जानना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हर बार उनके विधायक उन्हें धोखा दे रहे हैं, हर बार उनके विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों बैठे हैं। अगर कोई आपके पास आपका मोल लगाने आया है तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? सवाल बहुत सारे हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर कब खुल के जवाब देगी, इस बात का इंतजार हम भी कर रहे हैं। वो 5 नाम कब सार्वजनिक होंगे? इस पूरे चुनाव में जो 9 वोटों का खेल हुआ है, जो वोट कैंसिल हुए हैं, जो वोट रद्द हुए हैं, एक एक का हिसाब कांग्रेस पार्टी को आम लोगों के सामने रखना ही होगा, वरना कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते ही हैं। हर बार परेशानियां कांग्रेस पार्टी के लिए ही खड़े करने का काम कांग्रेस वालों का रहता है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए कोई काम करेगा या फिर अपनी जीत को ऐतिहासिक बताते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि हम अग्नि परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि भले ही आप जीत गए हो महज 1 वोट से, लेकिन ये हार है आपकी। 37 विधायकों वाली पार्टी के पास जब वोट आई तो महज 28। ऐसा क्यों हुआ? जल्दी से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और जो भी दोषी है, जिसने भी पार्टी को धोखा दिया है, उसका नाम जल्दी से जल्दी उजागर कीजिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कांग्रेस के कौन से विधायक ने धोखा दिया होगा, किसने क्रॉस वोट किया होगा और किसने अपने वोट को कैंसिल करवाया होगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।